हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 को। और ये है कार्यपत्रक 6। निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। दीवार शब्द का बहुवचन होता है दीवारें, इसलिए यहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। माला शब्द का बहुवचन होता है मालाएं, तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। बच्चा शब्द का बहुवचन होता है बच्चे, तो आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना है। कथा शब्द का बहुवचन होता है कथाएं, तो आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना है। फिर है प्रश्न नंबर 2, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। घर में बिखरी पड़ी है। अब बिखरी पड़ी है यहाँ पर बहुवचन है, ये है शब्द जो है वह बहुवचन है, इसीलिए इसी के अनुसार यहाँ पर लगेगा, जैसे कि चीजें, ये बहुवचन में आ जाएगा। मेला देखने गए, अब ये जो गए शब्द है मेला देखने गए, तो यहाँ पर बहुवचन शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर लड़के शब्द लिखा जाएगा। टेबल पर कुछ रखी हुई हैं, तो कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। जहां पर यहाँ शब्द आए वह बहुवचन है। तलवार, यहाँ पर एक शब्द का बोध हो रहा है, तो ये एक वचन है। यहाँ पर रोटियां आया, अगर रोटी आया होता तो एक वचन होता, रोटियां आया तो ये बहुवचन है। कवि एक वचन है, कोय बहुवचन है, चादर एक वचन है, बर्तन एक वचन है, बच्चे बहुवचन है, अनेक बहुवचन है, गुड़िया बहुवचन है, भाला एक वचन है और मटका एक वचन है। तो आपको एक वचन जो भी शब्द है वो यहाँ पर लिखना है। तलवार, कवि, चादर, बर्तन, भाला और मटका। इस तरह से बहुवचन शब्द है डिबिया, रोटियां, कोय, बच्चे, अनेक और गुड़िया। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए वाक्य वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। मेरे घर की छत पर मोर, अब यहाँ पर बैठे शब्द है और यहाँ पर मोर शब्द है, तो मोर है जो एक वचन है, तो उसी के अनुसार यहाँ वाला शब्द बदल जाएगा, तो बैठे का बैठा हो जाएगा। मोर घर की छत पर बैठा था। उसकी बहने ने राखी बांधी, तो उसकी बहने नहीं आएगा, उसकी बहन शब्द आएगा, तो ये वाला शब्द परिवर्तित होकर बहन शब्द बन जाएगा, तो उसकी बहन ने राखी बांधी हो जाएगा। बच्चों ने मिलकर पौधा रोपा। अब बच्चे बहुत सारे, अब उन्होंने मिलकर एक पौधा तो रोपा नहीं होगा, उन्होंने बहुत सारे रोपे, क्योंकि यहाँ पे लगाए शब्द आया है, पौधा लगाया नहीं आया, लगाए शब्द आया, तो ये पौधा शब्द है वो बहुवचन में आपको परिवर्तित करके लिखना है, तो यहाँ पर पौधे हो जाएगा। तो बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। ये था कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 7, व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों को समझ पाना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। खरीदना, सख्त, पराजय, निर्यात, पुराना, दुर्जन, बंद, दुर्भाग्य, निर्जीव, गुण, पतला और जाना। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि यहाँ पर जो जय लिखा हुआ है उसका पराजय लिखकर इस रिक्त स्थान को भरना है। आपको विलोम शब्द के रूप में लिखना है यहाँ पर। तो जय का पराजय, मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का हो जाएगा बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, आयात का निर्यात, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का गुण, नरम का सख्त और बेचने का खरीदना। जय का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना और पराजय का मतलब होता है हार जाना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य को पूरा करें। रात के बाद दिन होना तय है, कि यहाँ पर अगर रात है तो आपको दिन लिखना है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। प्रश्न नंबर 3, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, तो भारत का जो विशेषण शब्द है वो भारतीय हो गया। नव भारत टाइम समाचार पत्र है, यहाँ पर दिन लिख रखा है, तो दिन का दैनिक यानी कि प्रतिदिन जो समाचार पत्र प्राप्त होता है उसको दैनिक बोला जाता है, तो नव भारत टाइम दैनिक समाचार पत्र है। श्री लाल
चंद्र बहुत दयालु है। बाला आगे से नुकीला होता है। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। तो ये था कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 8, क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित करना। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्द का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपको अनुस्वार कहा जाए वहाँ पर इस तरह का निशान आपको लगाना है, यानी कि एक नॉर्मल बिंदी की तरह निशान लगाना है, अम वाली मात्रा होती है वह लगाना है। और जहाँ पर आपको पूछा जाए कि अनुनासिक लगाना है तो इस तरह वाला जो चंद्र बिंदु है वह आपको लगाना है। अनुनासिक के लिए चिन्ह लगेगा तो चांद हो जाएगा। गांव पर भी अनुनासिक लगेगा, कंधा में अनुस्वार लगेगा और अंधेरा में भी अनुस्वार लगेगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। यहाँ पर सांप के ऊपर ये लगेगा अनुनासिक और दांव पर भी लगेगा, यहाँ पर छांव में और लगेगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। तो तिरंगा और कंचन के अंदर अनुस्वार लगेगा, चंदन और अलंकार के अंदर भी अनुस्वार लगेगा। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। उचित अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध कीजिए। पानी में हंस को देखकर संगीता हंस पड़ी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। संदीप की आंख में होली खेलते समय रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। 9, समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। समानार्थी शब्द वह होते हैं जिनका अर्थ समान हो, जैसे कि सूर्य, सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं। इसी तरह के जो शब्द होते हैं समान अर्थ वाले शब्द, उन्हीं को समानार्थी शब्द कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर बारिश शब्द दे रखा है तो बारिश को हम मिला लेंगे वर्षा से। बारिश और वर्षा दोनों एक ही शब्द है। पानी को हम मिला देंगे जल से। बादल को मिला लेंगे मेघ से। आकाश को आसमान से। जंगल को वन से। वस्त्र को कपड़े से। अश्व को घोड़े से और मछली को मीन से। इस तरह से आप मिलान कर लीजिए। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का समानार्थी हो जाएगा मनुष्य। युद्ध का लड़ाई। ईश्वर का भगवान। बल का ताकत अथवा शक्ति। शत्रु का दुश्मन। संसार का हो जाएगा जगत। सांप का स्वच्छ। हर्ष का खुशी। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल, फूल का समानार्थक शब्द होता है सुमन। केश का अर्थ होता है बाल और वन का अर्थ होता है जंगल। तो यहाँ पर सुमन को छांटकर आपको यहाँ लिखना है। दोस्त का जो समानार्थक शब्द होता है वो मित्र होता है, तो आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है। बगीचे को हम उद्यान बोलते हैं, तो उद्यान को छांटकर आपको यहाँ पर लिखना है। बादल का जो समानार्थक शब्द है वो मेघ है, तो मेघ को छांटकर आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। अर्थात जो दूसरे जो शब्द हैं 3 शब्द का अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन जो चौथा शब्द है उसका अर्थ उनमें से अलग है, तो उस वाले शब्द को छांटकर आपको लिखना है। पुत्र, बेटा और सूत, ये तीनों ही शब्द अपने पुत्र के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो सखा शब्द है वो दोस्त के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सखा शब्द अलग हो जाएगा। सूरज, चांद, सूर्य और रवि, तो रवि, सूर्य और सूरज ये सारे सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं, और लेकिन जो चांद है वो चंद्रमा को कहा जाता है, तो ये अलग हो जाएगा। गुस्सा, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उसे नाराज, क्रोध वगैरह ये सब कह लेते हैं, लेकिन जो खुशी शब्द है वो इसका विपरीत होता है, तो वह शब्द आपको यहाँ लिखना है। संसार, दुनिया और जगत, ये संसार के ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो स्वर्ग है वो इन सब से अलग है, तो उस अलग को छांटकर आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो ये पत्रक 10 क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। इस वाले कॉलम में वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पर आपको क्रिया वाले शब्द लिखना है।
यह देखो मेरी किताब। तो यहाँ पर देखो शब्द का जो क्रिया है देखना अथवा देखो हो जाएगा। वह पानी लाती हैं, तो पानी को जो लाने का कार्य है वो क्रिया हुई, तो लाना अथवा लाती यहाँ हो जाएगा। बादल हट गया, तो जो हट शब्द है या फिर जाना या फिर गया हो जाएगा यहाँ पर। वह गिर गया, तो यहाँ पर गिरना, यहाँ पे गिर यह क्रिया हो जाएगा। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। चल रही, बह रही, झूल रहे, खा रहा, दौड़ रहा, खेल रहे। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बाहर आंधी चल रही है। रीमा और मोहन झूल रहे हैं। नदी बह रही है। बालक झूल रहे हैं। विक्रम आम खा रहा है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। आपको यहाँ पर क्रिया जो शब्द हैं उनको छांट कर लिखना है। भूख लगने पर, तो यहाँ पर लगना शब्द क्रिया है। नींद आने पर में इसमें आना शब्द क्रिया है। विद्यालय जाने पर, तो इसमें जाने शब्द क्रिया है। छत ऊपर जाने पर यहाँ पे जाना शब्द क्रिया है। दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्द को ढूंढ कर लिखिए। तो इस वर्ग पहली में से आपको क्रिया के जो शब्द हैं उनको छांट कर लिखना है, जैसे कि चलना, बोलना, खाना, बैठना, नहाना। इस तरह के शब्द क्रिया शब्द होते हैं। अधिकांशतः देखा जाता है कि जिन शब्दों के पीछे ना शब्द आता है वो लगभग सारी क्रियाएं ही होती हैं। तो आपको यहाँ लिखना है बोलना, लड़ना, जागना, बैठना, चलना, पढ़ना, चखना, नाचना, हंसना, नहाना। तो ये था कार्यपत्र 6, 7, 8, 9 और 10। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।